बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट फर्स्ट चल रहा है हमारा ईएमआर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हम जो हैं लैम्बर्ट नियम, बीयर लैम्बर्ट नियम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये कर चुके हैं। यानी कि हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। दूसरा इसके अंदर हमने किया है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तीसरा हमने इसमें किया हुआ है लैम्बर्ट नियम, तीसरी क्लास में। और चौथा हमने किया है बीयर लैम्बर्ट नियम, बीयर लैम्बर्ट नियम। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट यूनिट में। अब हमारा नेक्स्ट, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हम करेंगे ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, वर्णमूलक व वर्णवर्धक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वर्णमूलक। वर्णमूलक जिनको हम क्रोमोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। अंग्रेजी में क्रोमोफोर कहते हैं वर्णमूलक को। क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। अब देखो, वर्णमूलक को यदि तोड़ा जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्णमूलक जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका डिवाइडेशन करें तो हम कह सकते हैं एक तो वर्ण हो गया और एक मूलक हो गया। क्या हो गया? वर्ण और मूलक। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। और मूलक का मतलब होता है धारण करने वाला या प्रदान करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला या प्रदान करने वाला। ठीक है, तो हमारी क्या है, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही है कि वर्णमूलक क्या होते हैं। वर्णमूलक क्या होते हैं? तो देखो, वर्णमूलक को अंग्रेजी में क्रोमोफोर कहते हैं। और वर्णमूलक जो है 2 से मिलकर बना है, वर्ण प्लस मूलक। वर्ण का मतलब रंग होता है, मूलक मीन्स धारण करने वाला या प्रदान करने वाला होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास इसकी कि वे असंतृप्त समूह, अनसैचुरेटेड होंगे, वे असंतृप्त समूह जो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं या जिनके कारण किसी यौगिक का रंग होता है, तो उन्हें हम वर्णमूलक कहते हैं। यानी कि वर्णमूलक जो है असंतृप्त समूह होंगे। असंतृप्त समूह होंगे। तो डेफिनेशन हमारी यहीं से आ गई कि वे असंतृप्त समूह जो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं या रंग प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और वो कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त समूह होंगे। तो वे जो हैं जो रंग प्रदान करने की क्षमता रखते हैं या जिनके कारण उनका रंग होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? असंतृप्त समूहों को वर्णमूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमूलक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन में। असंतृप्त होगा समूह जो है, कैसा होगा? असंतृप्त समूह होगा। ठीक है, ये हम तोड़ के ऐसे बता सकते हैं, वर्ण मीन्स रंग और मूलक मीन्स धारण करने वाला या प्रदान करने वाला। तो वे असंतृप्त समूह जो किसी यौगिक या पदार्थ को रंग प्रदान करते हैं, वर्णमूलक कहलाते हैं। ठीक है, ये वर्णमूलक की डेफिनेशन हो गई। अब देखो, वर्णमूलक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके टाइप जो हैं
ये 2 टाइप हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 2 प्रकार हैं। तो देखो इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकार है वो होता है, इसके अंदर वे वर्णमूलक आते हैं जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। संक्रमण हमने पढ़ लिया है पहले ही कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण क्या होता है। वह संक्रमण जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई से पाई स्टार विपरीत बंदी में स्थानांतरित होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। उदाहरण क्या होंगे वो भी हमने उस समय वहाँ डिस्कस कर लिया कि वे सारे असंतृप्त यौगिक, यानी वे सारे यौगिक जिनमें कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई टू पाई स्टार संक्रमण दर्शाते हैं। तो पहला प्रकार हो गया कि वे वर्णमूलक जिनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। अब देखो पाई टू पाई स्टार संक्रमण किन किन में पाया जाएगा? सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। किसके अंदर? सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलता है। जैसे आपने यहाँ पर कह दिया एल्कीन, आपने कह दिया एल्काइन, इन सब में क्या है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। क्या है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है, जो कि वर्णमूलकों का पहला प्रकार हो गया। ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो संक्रमण है वो क्या होगा, यानी प्रकार जो है वर्णमूलक का, वे यौगिक जिनमें N2 पाई स्टार N2 पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। N2 पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। वे वर्णमूलक जिनमें N2 पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है वो दूसरे प्रकार में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? दूसरे में। और हमने देखा N2 पाई स्टार क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अबंधित यानी N इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो है C डुअल बॉन्ड हो, कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? N2 पाई स्टार संक्रमण मिलता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है ऑक्सीजन पे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपका जो है C डुअल बॉन्ड S, इसके अंदर भी क्या है? इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपका जो N है इसके अंदर भी इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हैं? आपके सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो N2 पाई स्टार संक्रमण के होते हैं। तो 2 प्रकार देखे हमने वर्णमूलक के। पहला प्रकार जिनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण मिलता है, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा प्रकार जिनमें N2 पाई स्टार संक्रमण मिलता है, यानी कि कार्बोनिल यौगिक, थायोकार्बोनिल यौगिक, C डुअल बॉन्ड S, क्योंकि लॉन्ग पेयर भी है, डुअल बॉन्ड भी है, और N2 नाइट्रो जो है, नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है। नाइट्रो यौगिक जो होंगे नाइट्रोजन के, उनमें भी यही होगा। तो हमारे अब क्या है, ये क्लियर हो गया कि वर्णमूलक क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है। वर्णमूलक असंतृप्त समूह है। कैसा है? असंतृप्त समूह, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस मूलक। और इस असंतृप्त समूह के कारण क्या होता है? किसी पदार्थ या यौगिक का रंग होता है, या हम कह सकते हैं कि वे असंतृप्त समूह जो किसी पदार्थ या यौगिक को रंग प्रदान करते हैं या प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, वर्णमूलक कहलाते हैं। 2 से मिला है, वर्ण प्लस मूलक। वर्ण मीन्स रंग और मूलक मीन्स धारण करने वाला या प्रदान करने वाला। ठीक है।
उसके बाद ये दो प्रकार का होता है, पहला जिनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण और दूसरा जिनमें एन टू पाई स्टार संक्रमण। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो वर्णमूलक हैं, जो असंतृप्त समूह है, ये आइसोलेटेड होता है, विलगित। आइसोलेटेड यानी वियुक्त समूह होता है। वियुक्त का मतलब है एक पृथक समूह होता है जो कि रंग प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है वर्णमूलक के साथ ही, एग्जाम में पूछ लेता है, शॉर्ट नोट लिखिए वर्णमूलक और वर्णवर्धक पर। तो दूसरा है हमारा वर्णवर्धक। दूसरा उदाहरण है हमारा वर्णवर्धक। अब देखो ये जो वर्णवर्धक है ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम। वर्णवर्धक सेम वर्णमूलक की तरह दो से मिलकर बना है, वर्ण प्लस वर्धक, वर्ण और ये वर्धक। वर्धक मीन्स होता है बढ़ाने वाला, क्या होता है, बढ़ाने वाला। और वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे समूह जो रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्धक यानी बढ़ाने वाला, आप कोष्टक में क्षमता लिख सकते हो, क्या बढ़ाएंगे, ये क्षमता को बढ़ाएंगे, यानी किसी के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यानी कि वर्णमूलक क्या है, रंग प्रदान कर रहा है, लेकिन अगर उसमें वर्णवर्धक और जोड़ दिया तो उसके रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वे समूह, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे समूह जो वर्णमूलक के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं। वर्णवर्धक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि वे समूह जो वर्णमूलक के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं या रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे फीका रंग है यानी हल्का रंग है तो उसको डार्क कर देते हैं, रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं। क्या कर रहे हैं, रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर रंग प्रदान करने की क्षमता जो है इसके अंदर बात करें कि कौन से समूह है, एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, तो देखो उदाहरण हम लिख सकते हैं OH वर्णवर्धक का कार्य करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH2 जो एमिडो ग्रुप है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं NHR
ये भी क्या है, वर्णवर्धक का काम करता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमीन है ये NR2। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, ये NH2 एमीन ग्रुप है, इसमें से एक एल्किल आ गया, हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ 2 आ गए। तो ये क्या है, जो आपके समूह हैं ये सारे वर्णवर्धक की श्रेणी में आ सकते हैं। आप कह सकते हो एल्कोक्सी जो ग्रुप है ये भी क्या है, वर्णवर्धक की श्रेणी में आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वर्णवर्धक के हैं। अगर इनको किसी यौगिक के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके रंग प्रदान करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, वर्णवर्धक जो है ये स्वयं रंग प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, स्वयं रंग प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर केवल वर्णवर्धक लिया जाए उसके साथ वर्णमूलक नहीं हो, क्या नहीं हो, वर्णमूलक नहीं हो, तो वो अकेला रंग प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे OH ले लिया तो OH किसी पदार्थ को रंग नहीं दे सकता, NH2 किसी पदार्थ को रंग नहीं दे सकता, OR किसी पदार्थ को रंग नहीं दे सकता, स्वयं ये रंग नहीं दे सकते। इनका काम ये है कि ये वर्णमूलक के साथ जुड़कर जो रंग दे रहा है उसके साथ जुड़कर उसके रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी उसे जो है रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई यौगिक है उसका क्या है, हल्का रंग है, जैसे हमने कहा उसका कलर लाइट पिंक है। वर्णमूलक की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जो है रंग वो लाइट पिंक हल्का गुलाबी है, तो अगर उसमें कोई वर्णवर्धक जोड़ दिया जाए तो उसमें परिवर्तन ये आएगा कि वो जो है डार्क पिंक हो जाएगा, यानी गहरा गुलाबी हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो गहरा गुलाबी रंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वर्णवर्धक के कारण हो रहा है। किसके कारण, वर्णवर्धक के कारण। ये क्या है, आपने 12th में पढ़ा हुआ है, दैनिक जीवन में रसायन में जो रंजक होते हैं उसके अंदर इसका प्रभाव होता है। और BSc फाइनल के अंदर भी ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे आपका जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वहाँ पे फाइनल ईयर में, कि किस तरह से वर्णवर्धक रंग की तीव्रता को बढ़ा देता है और किस यौगिक में कौन वर्णवर्धक का कार्य कर रहा है। अभी फ़िलहाल हमें ये याद रखना है वर्णमूलक क्या है, वर्णवर्धक क्या है, उदाहरण क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो वर्णवर्धक स्वयं रंग प्रदान नहीं कर सकता है, ये केवल वर्णमूलक के साथ जुड़कर ही रंग को प्रदान कर सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है आवश्यक रूप से। एग्जाम्पल की बात करें तो OH, NH2, NHR, NR2, OR ये सारे ग्रुप्स वर्णवर्धक के हैं। और वर्णमूलक की बात करें तो आप कह सकते हो कि वर्णमूलक 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जिनमें क्या है, जिनमें पाई टू पाई स्टार, और दूसरे जिनमें N टू पाई स्टार संक्रमण मिलता है। इनके सारे एग्जाम्पल्स मैंने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ही क्लियर कर दिए हैं कि किसका क्या उदाहरण होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर कौन सा उदाहरण आएगा, डेफिनेशन क्या होगी। कई बार शॉर्ट नोट करवा लेता है कि वर्णमूलक व वर्णवर्धक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये सब जो है एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है।